आगे बढ़ते हुए खबर बिजली संकट से जुड़ी हुई है। बिजली संयंत्रों में कोयले की किल्लत और दिल्ली में ब्लैकआउट की आशंका के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बड़ा दावा किया है। आरके सिंह का कहना है कि दिल्ली में बिजली संकट की बात कोरी अफवाह है। दिल्ली में कोयले की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की किल्लत की खबर नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोयले की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर मामले से भागने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी सच से भाग रही है और केंद्र की सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। कोयले की किल्लत पर राजनीति खूब गरमा रही है। देश भर के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी की खबरें आ रही हैं। कई राज्यों में बिजली की कटौती भी लंबे लंबे वक्त तक हो रही है। बिजली संकट की आशंका को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि बिजली प्लांट्स में 4 दिन तक कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, जबकि नियम कहता है कि 20 दिन का स्टॉक कम से कम होना चाहिए। अब जब दिल्ली की तरफ से कहा गया, उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया, राजस्थान और बाकी राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी दिलाई गई या फिर खत लिखकर अब ये कहा गया कि हस्तक्षेप इस मामले में करें, वरना बहुत जल्द बिजली का संकट होगा, ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सामने आए और कह रहे हैं कि ये कोरी अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं। इस बीच बड़ी खबर, ये बड़ा बयान दिया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने। कह रहे हैं कि देश में बिजली का संकट किसी भी तरीके से होने हम देंगे नहीं। हमारे पास कोयला भरपूर मात्रा में है और साथ ही इसे वक्त से पूरा कर लिया जाएगा। 4 दिन का स्टॉक कह रहे हैं कि अभी है। दिल्ली में बिजली का कोई संकट है नहीं, ब्लैकआउट जैसी कोई स्थिति है नहीं। संकट को बेवजह प्रचारित किया गया है। आरके सिंह ने बड़ी बात कह दी है और आप कह रहे हैं कि दिल्ली को पूरी बिजली मिल रही है, आगे भी मिलेगी। ये साहब देखिए, ना समझी और पॉलिटिक्स के कारण ये एकदम बिल्कुल शगुफा है। ये कहीं पर आपने देखा है ये बिजली गोल होने वाली बात? ये सब शगुफा है। ये कल शाम हमको एलजी ने फोन किया कि साहब सो ये केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि हाँ ये कोयले की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो बिजली जा सकती है इत्यादि। उन्होंने कॉपी हमको भेजा। फिर हमने आज बैठक बुलाई थी। ये दिल्ली के जितने डिस्कॉम्स हैं तीनों के सीईओज को बुलाया था। गैस सप्लाई करती है गेल, उसके सीएमडी को बुलाया था। हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सीएमडी, एनटीपीसी सभी पदाधिकारी थे और उसकी समीक्षा हमने की। हुआ क्या कि एक बवाना करके गैस बेस्ड प्लांट है जो कि टाटा पावर को सप्लाई करता है। अब उसका करार शायद गेल के साथ समाप्त हो रहा था, तो गेल ने एक मैसेज भेज दिया कि आपका करार इतने तारीख को समाप्त हो रहा है, उसके बाद हम गैस का सप्लाई बंद कर देंगे। अब उससे टाटा पावर के सीईओ ने पैनिक होकर के कंज्यूमर्स को एसएमएस कर दिया कि साहब लोड शेडिंग हो सकता है। अरे साहब ये फुलिशनेस है। एक तो गेल के सीएमडी को ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहिए था कि हम गैस सप्लाई बंद करें। उसको कहना चाहिए था कि आप रिन्यू कर डालिए। ये भी दिल्ली सरकार की फेलियर है कि प्लांट उनका है, क्यों नहीं रिन्यू कराया करार उसने? काम करते नहीं, पॉलिटिक्स करने जुट जाता है। शर्म आनी चाहिए साहब। खैर, हमने गेल को कहा कि करार आपका रिन्यू होगा, लेकिन आप गैस का सप्लाई को बंद नहीं करेंगे किसी भी हालत में। नंबर 1, सिर्फ दिल्ली का नहीं, कहीं भी। और कोई स्टेट अगर आपका या कोई कंपनी आपका करार रिन्यू नहीं करती है तो हमको बताएं, हम उसको डांटेंगे कि वो रिन्यू करे, है ना। लेकिन आप कहीं भी गैस का सप्लाई कम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि डोमेस्टिक गैस कम हो गया, तो हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस है सब, उससे दीजिए आप। आरके सिंह ने साफ इनकार कर दिया, कह दिया ऐसी कोई किल्लत की बात है नहीं। बिजली प्लांट्स में कोयले की किल्लत को लेकर राजनीति भी गरमा रही है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जहां कोयले के पर्याप्त स्टॉक की बात कर रहे हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं केंद्र सरकार पर कोयले की किल्लत से भागने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं और कोयले की किल्लत है, आने वाले वक्त में मालूम हो जाएगा। केंद्र सरकार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। और जो ये कह रहा है, कोई सरकार अगर ये कह रही है कि क्राइसिस है तो वो गलत कर रहा है। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ।
इससे साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार आज जिस मोड़ में पहुंच गई है उससे यह समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार चल नहीं रही। वो बहाने ढूंढ रहे हैं, अब क्राइसिस से भागने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनसे देश चल नहीं रहा। थोड़े दिन पहले जब देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था तो पूरे देश में इस बात का शोर मचा, राज्यों ने शोर मचाया, डॉक्टर्स ने शोर मचाया, राज्य सरकारों ने खूब बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, मिसमैनेजमेंट हो गया, थोड़ा क्राइसिस है, आप कुछ करिए। डॉक्टर्स ने बोला, पेशेंट्स के अटेंडेंट ने बोला कि साहब ऑक्सीजन का क्राइसिस है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बेशर्मी से कहती रही कि ऑक्सीजन का कोई क्राइसिस नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट जान लेते हैं। नवीन निशांत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। नवीन, मुझे ये समझाइएगा जरा, अगर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, तो समझ में आता है कि सरकार की कमी को सामने ला दिया, लेकिन अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये केंद्र सरकार को कहा गया है कि हाँ ऐसी ऐसी किल्लत है, इस पर संज्ञान लिया जाए, इस कमी को दूर किया जाए, तो फिर इसमें राजनीति तो नजर आती नहीं। आरके सिंह कह रहे हैं कमी किसी की तरीके नहीं है, 4 दिन का स्टॉक है, लेकिन नियम ये कहता है कि कम से कम 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए बिजली प्लांट्स के पास। हाँ बिल्कुल, बता दें कि बात जो है वो लोगों की जो कहीं ना कहीं जो बिजली की जरूरत है उससे निकलकर अब राजनीति की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आरके सिंह जो ऊर्जा मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, वो ये दावा कर रहे हैं कि बिजली की कोई किल्लत नहीं है, कोयले की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उन्हीं के जो ये दावे हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया पत्र कि उनके प्रदेश में कोयले की कमी है। तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मंत्री का दावा है उसकी ही पोल खोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो थर्मल पावर प्लांट है वो अभी के समय प्रभावित है, क्योंकि वहां कोयले की भारी दिक्कत है, जिस कारण जो बिजली में कटौती है वो भी देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाके में 6 से 7 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, तो वहीं जो शहरी इलाके हैं वहाँ 5 से 6 घंटे की कटौती की जा रही है। हाँ। ऊर्जा मंत्री जो आरके सिंह है, उनके बयान के बाद आज दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी उसका जवाब दिया और कहा कि जो कोयले की कमी को बताया जा रहा है उसे ऊर्जा मंत्री भले ही नकार दें, लेकिन थर्मल पावर जो प्लांट है वो इसकी हकीकत बयां कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं। निशांत, सवाल ये भी, नवीन निशांत, सवाल ये भी कि अगर किसी तरह की किल्लत है नहीं तो फिर क्यों इतने इतने घंटों के लिए अलग अलग राज्यों में बिजली की कटौती हो रही है। शुक्रिया नवीन इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। बिजली संकट है जिसको लेकर अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है। बिजली संकट को लेकर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से बात की है संवाददाता नवीन निशांत ने। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ बिजली की दिक्कत है। सर, हरियाणा में क्या कुछ बिजली की दिक्कत आ रही है अभी के समय? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कोल की प्रॉब्लम आ रही है, पूरे देश में है, हर स्टेट में है कोल की शॉर्टेज। बरसातें इस साल पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा हुई है। जो कोल माइंस है उनमें पानी भर गया, तो थोड़ा सा लिफ्टिंग में निकालने में दिक्कत हो रही है। थर्मल्स में कोयला थोड़ा सा समाप्त होने पे जा रहा है, हमारे शायद 2 दिन का कोल चल रहा है। हमें हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में प्रॉब्लम है, 1 घंटा आधा घंटा कट लगता है, पर हमारे ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के सुझाव थे, हम कोई इंडस्ट्री कट कर नहीं रहे, हमारा पूरा चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ आपके, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पर कभी कभार 1 आधा घंटे का मामला है, ये भी ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 दिन चलेगा। देखिए, अगर कोयले की कमी है तो उसकी अलग अलग वजह भी निकलकर सामने आ रही है। सितंबर के महीने में ज्यादा बारिश हुई, इस वजह से कोयले का उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बिजली की मांग बढ़ गई है, इस वजह से भी कोयले की कमी हो रही है। सिंगरौली से एनसीएल की खदानों से जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। गहराने लगा है। इस बिजली संकट के गहराने का सबसे पहला कारण है कोयले की आपूर्ति न हो पाना। हम आज खड़े हैं सिंगरौली की एनसीएल खदान, ये कही जाती है जो एशिया की सबसे बड़ी या मिनी रत्न कंपनी के नाम से जानी जाती है, और इस कोयला खदान से कई जगहों पर पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह रहा कोयले की आपूर्ति में कि कोरोना काल के पीक के दौरान कोयला खदानों के द्वारा प्री मानसून की तैयारी नहीं की गई। कोयला खदानों में पानी निकासी की मशीनें, ड्रेनेज सिस्टम, इन सब की व्यवस्था नहीं की गई। इस कारण भारी बरसात होने की वजह से इनका उत्पादन भी प्रभावित रहा। दूसरी ओर यदि हम बात करें कि एनसीएल के द्वारा जो पावर प्लांट है उनको कोयला
जो दिया जाता है उसकी मांग पावर प्लांटों के द्वारा समय रहते नहीं की गई। पावर प्लांटों के द्वारा माह अप्रैल और मई में जो आपूर्ति थी, आपूर्ति के बदले अब सितंबर माह में वो आपूर्ति बढ़ी है और उस आपूर्ति के हिसाब से, बिजली की मांग के हिसाब से कोयले की आपूर्ति पावर प्लांटों को नहीं हो पा रही है। यदि हम बात करें कि आज जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो मात्र 3 दिनों के लिए ही कोयले का स्टॉक मौजूद है। अब इस एनसीएल या कोयला खदानों की कंपनियों में जो कोयले खनन का कार्य करती हैं, उनके बारे में जब हम एनसीएल से इस संबंध में उनके जनसंपर्क अधिकारी या उनके अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस बारे में कोई सार्थक जवाब नहीं दिया और स्पष्ट कह दिया कि ये कोल इंडिया लिमिटेड का मामला है और सरकारें और कोल इंडिया लिमिटेड मिलकर इस संबंध में उचित राह निकाल रही हैं। सिंगरौली से इंडिया न्यूज के लिए आशीष तिवारी। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर एलएसी से जुड़ी हुई है। भारत चीन के बीच में 13वें दौर की बातचीत अभी भी जारी है। मोल्डो में सुबह करीब 10:30 बजे से बातचीत अभी भी चल रही है। डेप्सांग और डेमचोक में मुद्दों के समाधान को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। इस मीटिंग में 13वें दौर की ये बातचीत है जिसमें हॉट स्प्रिंग्स पर गतिरोध को दूर करने पर जोर रहेगा। साथ ही साथ जो बचे हुए गतिरोध वाले पॉइंट्स हैं वहां से डिसएंगेजमेंट पर सहमति दोनों ही देशों की तरफ से बने, ये भी कोशिश रहेगी। कई इलाकों से सैनिकों की वापसी पर भी बात हो रही है। कई पहले पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर पहले ही डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। राहुल गौतम इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, हालांकि इससे पहले भी लंबी बातचीत चली है, कई घंटे बातचीत चली है। बातचीत से जुड़ा कोई अपडेट आपको मिला है क्या? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, बातचीत अभी भी चल रही है और जो सूत्रों के जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक जो भारतीय फौज है, जो कमांडर है, ग्लोबल डिवीजन कमांडर, उन्होंने साफ तौर पर चाइनीज आर्मी से कहा है कि वो पीछे हटें क्योंकि वो अपनी जो सीमा है, जो कि एलएसी है, उससे वो आगे आकर भारतीय सीमा में के अंदर है। मैं अभी आपको बताऊं कि जो अभी यथास्थिति वहां पर ये है कि तकरीबन 50 चीनी सैनिक अपनी जो लाइन ऑफ एलएसी है उससे आगे आकर इंडियन टेरिटरी में, जिसको भारत क्लेम करता है, वहां पर बैठे हुए हैं और उसी तादाद में हिंदुस्तानी जो फौजी है वो भी वहां पर उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वहां मौजूद हैं। अभी भी जो बातचीत जो है वो चल रही है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो चीनी सेना है उसको पीछे हटना ही होगा। इससे पहले आप जानते हैं डोकलाम में भी एक स्थिति बनी थी, वहां पर भी जो है डीएस्केलेशन हुआ था और जो चीनी फौज है वो वापस गई थी। और इसी स्थिति में लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है भारतीय फौज की तरफ से कि ये जो चीनी उम्मीद कम से कम राहुल जता ही सकते हैं कि बातचीत में समाधान निकले और दोनों ही देशों की तरफ से सहमति बने। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इससे पहले भी 12-13 घंटे, 14-14 घंटे भी मीटिंग्स चली हैं। 13वें दौर की बातचीत। इंडिया न्यूज की निगाहें इस बड़ी खबर पर बनी हुई हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, उससे पहले हेडलाइंस।